रात थी जब विराट कोहली शतक तो लगाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। जी हाँ दोस्तों, यह बात है साल 2023 की, जब आरसीबी और गुजरात टाइटंस आमने सामने थे। हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देते हैं। ओपनिंग करने आते हैं कप्तान फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली। फाफ डुप्लेसिस मोहम्मद शमी के ओवर में लगातार 4 चौके झड़कर आरसीबी को एक तूफानी शुरुआत दिलाते हैं, जबकि दूसरी ओर विराट अपनी क्लास और टाइमिंग से सबको मंत्रमुग्ध कर दिए। लेकिन तभी नूर अहमद फाफ डुप्लेसिस को आउट करके आरसीबी को पहला झटका देते हैं। अब आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और राशिद खान की तेज गुगली मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर देता है। एक तरफ से आरसीबी लगातार विकेट खोते रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर विराट कोहली एक शेर की तरह डटे रहते हैं। विराट कोहली ब्रेसवेल के साथ मिलकर पारी को संभालते हैं और दोनों धीरे धीरे रन जोड़ते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हैं और मैच को फिर से आरसीबी के पक्ष में मोड़ देते हैं। विराट कोहली समझदारी से खेलते हुए 35 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक देते हैं और उसके बाद तो कोहली अपनी बल्लेबाजी को दूसरे गियर में डाल देते हैं। अब विराट कोहली का बल्ला पूरी तरह गरजने लगाता है और राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ाते हैं। और फिर आया वो पल जब कोहली ने 1 रन लेकर सिर्फ 61 गेंदों में अपना शतक बना देते हैं। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा होकर कोहली की इस शानदार पारी को सलाम करते हैं। इसी बेहतरीन इनिंग की बदौलत आरसीबी 20 ओवरों में गुजरात को 197 रनों टारगेट देते हैं। जब गुजरात इस टारगेट को चेस करने उतरती है तो ओपनिंग करने आते हैं रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल। आरसीबी के गेंदबाजों के लिए यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं होता है। मोहम्मद सिराज अपनी तेज रफ्तार से शानदार शुरुआत करते हैं और साहा को ज्यादा देर टिकने नहीं देते हैं, लेकिन शुभमन गिल उस दिन कुछ और ही सोच कर आए थे। उन्होंने शुरुआत से ही अपनी क्लास दिखानी शुरू कर देते हैं और कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, हर दिशा में रन बरसाने लगते हैं। दूसरी ओर विजय शंकर भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। आरसीबी के गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश में गलत लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते चले जाते हैं, जिसका फायदा दोनों बल्लेबाजों बखूबी उठाते हैं। फिर देखते ही देखते सिर्फ 28 गेंदों में शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब गुजरात को जीत के लिए 30 गेंदों में 50 रन चाहिए था। इसी दौरान विजय कुमार व्यासकांत ने एक शानदार स्लोअर बॉल डालकर विजय शंकर को आउट कर देते हैं। गुजरात को आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 8 रन चाहिए था और शुभमन गिल 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम खामोश था। वेन पार्नेल आखिरी ओवर लेकर आते हैं और ओवर के पहली ही गेंद पार्नेल स्लॉट में डाल देते हैं और शुभमन गिल लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार गगनचुंबी छक्का मारकर इस मैच को 6 विकेट से जीत जाते हैं और साथ में अपना शतक भी ठोक देते हैं।